आज के इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर और मई मंथ का ये मंथली करंट अफेयर है, जिसमें मई 2026 में झारखंड से संबंधित बनने वाले सारे प्रश्न हैं। यहाँ पे टॉप 50 प्रश्न है, तो बहुत अच्छे से आप कवर कर लीजिए। झारखंड के आने वाले सारे एग्जामों के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ता जैसे फील्ड वर्कर, कक्षपाल, कांस्टेबल, जैसे टेक्निकल आपका हो गया, और जेपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले सारे एग्जामों में आपका जो है करंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। ऑलरेडी हम लोग झारखंड करंट अफेयर कंप्लीट किए, लेकिन हम लोग फिर से यहाँ पे अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि करंट अफेयर थोरोली आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपके जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये पूछा जाता है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जो कि झारखंड एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, झारखंड से संबंधित है। अभी हाल ही में पाक जल डमरू मध्य, जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं, युग तैर कर पार करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का तैराक कौन बना है? तो ये झारखंड के रांची से है, कैपिटल से, नाम है ईशांक सिंह। आपका करेक्ट आंसर जो है बी होगा। ईशांक सिंह का नाम याद रखिएगा। 7 वर्ष का बच्चा है और 29 किलोमीटर ये जो है तैर कर पास किया। आप जानते हैं जो है क्रॉस किया है आपका ये इंडियन ओशियन, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। ये श्रीलंका से आपका इंडिया, तमिलनाडु, ये आपको मालूम होना चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट है। इन्हें जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया गया है। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले कवर कर चुके हैं। इसी प्रकार से आपका देखिए अगला प्रश्न है कि पाक जल डमरू मध्य, जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जबकि मन्नार की खाड़ी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है। ये बोल रहा है इसे तैर कर पार करने वाला सबसे कम उम्र के तैराक ईशांक सिंह झारखंड के किस जिले के निवासी है? तो ये आपका रांची के है। 7 वर्ष का बच्चा, आप याद रखिए। और ये पूछा जा सकता है कि कितने किलोमीटर, तो यहाँ सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से बनाया गया है। आपको आता है तो आप पहले इसको सोच लीजिए, रिकॉल कर लीजिए आंसर। देखिए 7 वर्षीय मतलब बोल रहा है 7 वर्ष का बच्चा, 7 वर्षीय ईशांक सिंह ने श्रीलंका के तलाई मनार के तमिलनाडु के धनुषकोडी, तो देखिए श्रीलंका के तलाई मनार और इंडिया के तमिलनाडु के धनुषकोडी के बीच 29 किलोमीटर यानी 29 किलोमीटर की दूरी बोल रहा है कितने समय में पूरा किया? तो ये आपका 7 का राइट आंसर, यहाँ पे 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 9 घंटा लगा था, 9 घंटा 50 मिनट यानी 9 आवर 50 मिनट्स लगा। तो 9 घंटा 50 मिनट आपका राइट आंसर ए होगा। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्भुत, आप बोल सकते हैं, इनके द्वारा उत्कृष्ट किया गया साहसी काम है, जो 29 किलोमीटर तैर कर पार किए हैं। और ये ऐसा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। मई 2026 में घोषित झारखंड प्रीमियर लीग, जिसे जेपीएल कहेंगे, 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी होगा। राज्य के ग्रामीण मतलब जो गांव देहात या फिर रूरल एरिया में और स्थानीय जिलों के खिलाड़ियों को मंच प्रदान कर प्रतिभा जो है निखारना है, ताकि उन्हें आईपीएल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगह मिल सके। तो झारखंड में अभी हाल ही में आयोजित किया गया, संपन्न भी हो गया, जिसमें कुल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इसी में आपसे जैसे उद्घाटन करने के लिए आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी आए थे। ये आपका लास्ट जो मैच हुआ था, ये आपका जेएससी यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो रांची धुरवा में, वहाँ पे आयोजित किया गया। इसमें जो है छोटा नागपुर टीम के द्वारा जीता गया। तो इसी प्रकार से मई 2026 में जो आयोजित किया गया जेपीएल, ये पहली बार और प्रथम बार खेला गया। आपका यहाँ और भी क्वेश्चन दिया गया है कि जेपीएल, जिसे झारखंड प्रीमियर लीग 2026 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? 5 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह धोनी भी थे इसके उद्घाटन में। तो 5 का आंसर यहाँ पे सी दिया है, ईशान किशन। तो ईशान किशन भी थे, आपको यहाँ मालूम होना चाहिए। ये झारखंड के सारे क्रिकेटर हैं और ये झारखंड के क्रिकेटर जो है नाम रोशन किए हैं झारखंड का, और झारखंड से संबंधित खिलाड़ी है। जैसे हम सौरभ तिवारी बॉलर थे, आप जानते हैं। इसी प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप अच्छे जानते हैं, ईशान किशन और वरुण एरोन। तो ये वाला जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन ईशान किशन भी थे, ऐसा बात कि ये नहीं थे। आपका अगला है कि झारखंड प्रीमियर लीग जेपीएल 2026 में कुल कितने टीमों ने भाग लिए? देखिए ले रही है यानी कि लिए थे उस समय, तो आपका 6 का भी होगा। 6 टीमें, कुल 6 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे जेपीएल में। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड प्रीमियर लीग जेपीएल 2026 के कॉमर्शियल मैनेजमेंट के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार है? तो 7 का राइट आंसर ये होगा, आप याद रखिएगा, एमजी अपलिफ्ट। तो एमजी जो अपलिफ्ट है, यही आपका झारखंड प्रीमियर लीग जेपीएल के लिए कॉमर्शियल मैनेजमेंट की कंपनी को जो है सौंपा गया है। झारखंड प्रीमियर लीग जेपीएल 2026 में पुरुषों के सभी 29 मैच किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो ये पहला मैच था सारा का सारा रांची कैपिटल राजधानी में खेला गया। आपका राइट आंसर यहाँ पे
ए हो जाएगा। देखिए झारखंड प्रीमियर लीग यानी कि JPL 2026 में महिलाओं के सभी 9 मैच किस शहर में खेले जाएंगे? तो यहाँ पे आपका 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। यहाँ पे हजारीबाग बताया जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन का अगर आंसर अच्छे से सटीक जानते हैं तो आप जरूर बताइए। झारखंड प्रीमियर लीग JPL 2026 में महिलाओं के सभी 9 मैच झारखंड के किस शहर में खेले जाएंगे? तो 9 का यहाँ पे बी बताया जा रहा है हजारीबाग। क्या ऐसा है या फिर नहीं, इस क्वेश्चन को काट देते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे और भी दिया गया है कि झारखंड की पहली महिला मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो झारखंड की पहली महिला मेडिकल यूनिवर्सिटी ये बनने जा रहा है, इसका स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो है रांची के मांडर प्रखंड के ब्राह्मबे में आयोजित किया जाएगा। ये झारखंड का पहला महिला मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अब आपका है कि झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 के तहत स्थापित होने वाली इस महिला मेडिकल यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर कौन होंगे? तो 11 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, झारखंड के मुख्यमंत्री। तो इस महिला मेडिकल यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये अधिनियम, याद रखिए। इसी के तहत झारखंड में महिला मेडिकल यूनिवर्सिटी रांची में मांडर प्रखंड में लगाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। मई 2026 में आयोजित ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? 12 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, रांची। आप याद रखिएगा कि ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप 2026 मई में किया गया था। ये झारखंड के रांची में आयोजित किया गया था, जिसमें अलग अलग राज्यों के कराटे लोग जैसे आए थे, खिलाड़ी लोग। ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप 2026 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य 27 स्वर्ण पदक यानी 27 स्वर्ण पदकों गोल्ड के साथ ओवरऑल चैंपियन बना? तो आपका 13 का राइट आंसर सी होगा, ये झारखंड। इसमें झारखंड टॉप पे रहा, रैंक 1 पर क्यों रहा? क्योंकि झारखंड ने टोटल 27 स्वर्ण पदक गोल्ड जीता। तो ये आप याद रखिएगा कि ऑल इंडिया झारखंड यानी ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप 2026 के थर्ड एडिशन में तीसरे संस्करण में झारखंड टॉप रहा। टोटल 27 यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता गया और ये ऑल ओवर रैंकिंग में चैंपियन बना है, और ये झारखंड में आयोजित किया गया था। इसका तीसरा एडिशन था। आपका अगला है कि नवनिर्मित दुमका गोविंदपुर संचरण यानी ट्रांसमिशन लाइन से झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कितनी अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति होगी? तो 14 का आंसर सी होगा, 500 मेगावाट का जो है एडिशनल यहाँ पे बिजली प्रोवाइड किया जाएगा। वर्तमान में झारखंड राज्य की कुल बिजली उपलब्धता लगभग कितना मेगावाट है? 15 का आंसर सी हो जाएगा, 2800 मेगावाट है। इसी प्रकार से आपका अगला है कि झारखंड की उत्तरी कर्णपुरा या जिसे नॉर्थ कर्णपुरा कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो उत्तरी कर्णपुरा कहाँ है झारखंड में? आप याद करिए, ये आपका चतरा जिला हो जाएगा। झारखंड में बहुत चर्चित उत्तरी कर्णपुरा जो है ये ट्रांसमिशन लाइन या पावर प्रोजेक्ट चतरा जिला में है, उत्तरी कर्णपुरा, नॉर्थ कर्णपुरा। झारखंड सरकार द्वारा वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है? तो झारखंड सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा झारखंड के नागरिकों को फ्री में बिजली दिया जा रहा है। कितना यूनिट मुफ्त में दिया जाता है? तो 200 यूनिट यहाँ पे दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। पहले ये कम था, पहले 100 था, फिर 125, फिर इस तरह से 200 कर दिया गया। संघाई चीन में आयोजित हुआ तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2, इसमें भारतीय रिकवरी महिला टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, चीन। अब आपका अगला है कि चीन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम में झारखंड की कौन सी प्रमुख खिलाड़ी शामिल थी? तो 19 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आपका आंसर यहाँ पे ये होगा, दीपिका कुमारी और अंकिता भगत। तो दीपिका कुमारी और अंकिता जो भगत है ये तीरंदाज खेलती है, और जब चीन में आयोजित किया गया था तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 तो स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम में झारखंड की 2 प्रमुख खिलाड़ी थी, दीपिका कुमारी और अंकिता भगत। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और आपको यहाँ ये याद रखना है कि चीन के संघाई में हुआ था तीरंदाजी विश्व स्टेज 2, इसमें जो से चीन को ही हराकर भारतीय रिकवरी महिला टीम ने जो से स्वर्ण पदक जीता था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसमें दीपिका कुमारी अंकिता भगत का नाम याद रखिए। और देखिए यहाँ पे और भी दिया है, देखिए आपका पूर्णिमा महतो, ये भी आपका तीरंदाज से ही है। और हम लोग और भी देखिए कोमलिका बारी, और आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। आपका अगला है कि मई 2026 में इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट पोर्टल किस विभाग के द्वारा जारी किया गया? 20 का भी होगा, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग, इसलिए आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आपका अगला दिया गया है
कि इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट पोर्टल की शुरुआत राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर मीट 2026 के दौरान कहाँ की गई? तो 21 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पतरातू लेक रिसोर्ट रामगढ़, यानी कि झारखंड के रामगढ़ जिला के पतरातू लेक रिसोर्ट में इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट पोर्टल की शुरुआत किया गया, जो राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर मीट 2026 के दौरान इसका जो है उद्घाटन किया गया, शुरुआत किया गया, लॉन्च किया गया। राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर मीट 2026 का जो विशेष थीम जो रखा गया था वो थीम क्या निर्धारित किया गया था? तो 22 का बी होगा मानसून डेस्टिनेशन। तो मानसून डेस्टिनेशन जो है आपका राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं मीट 2026 का थीम था। देखिए इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट पोर्टल के तहत बेहतरीन कंटेंट क्रिएशन और पर्यटन को बढ़ावा देने पर सरकार द्वारा कितने रुपये तक की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है? आपका 23 का सी हो जाएगा 3 से लेकर 10 लाख रुपये तक। तो 3 से 10 लाख रुपये तक सरकार जो है प्रोत्साहन इंकरेजमेंट राशि देगा अगर कोई व्यक्ति कंटेंट क्रिएशन करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है, झारखंड को जो है पूरे इंडिया लेवल पे उसके मंच पे रखता है और अपने इन्फ्लुएंसर के जरिए जो है इसको पर्यटन को लुभाता है, तो फिर इसे जो है अवार्ड दिया जाएगा। झारखंड के चर्चित खिलाड़ी डेविड मुंडा का चयन किस भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ है? तो 24 का भी हो जाएगा भारतीय रग्बी टीम में हुआ है, तो यानी कि डेविड मुंडा आपका रग्बी से संबंधित है, ये आप याद रख सकते हैं। भारतीय रग्बी टीम में चयनित होने वाले डेविड मुंडा झारखंड के किस जिले से संबंधित है? 25 का ये होगा, ये खूंटी से है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, डेविड मुंडा मई 2026 में सेंट्रल एंड साउथ एशिया सीनियर मेंस रग्बी चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो 26 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, आप याद रखिएगा उज्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद में। आप याद रखिएगा बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, श्रीलंका का कोलंबो है और उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। यहीं पे ये आयोजित किया जा रहा है। मई 2026 में 56 वर्ष की आयु में निधन होने वाले अनिल सिकंदर का संबंध किस क्षेत्र से था? तो 27 का बी होगा, ये नागपुरी फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्देशक थे। तो ये निर्देशक का मतलब डायरेक्टर थे नागपुरी फिल्म के, नाम था क्या? अनिल सिकंदर। तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं, ये झारखंड से संबंधित थे। इसी प्रकार से प्रसिद्ध निर्देशक अनिल सिकंदर द्वारा निर्देशित 2 प्रमुख फिल्में का नाम क्या है? 28 का ये होगा झारखंड कर झेला। देखिए झारखंड कर झेला और भम झारखंड, ये आपका अनिल सिकंदर द्वारा निर्मित 2 फिल्म है जो नागपुरी फिल्म है। इसी प्रकार से आपका अगला है कि नागपुरी फिल्म जगत के निर्देशक अनिल सिकंदर झारखंड के किस जिले के सरिया प्रखंड से संबंधित है? तो आपका 29 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा गिरिडीह। गिरिडीह में एक सरिया प्रखंड है, उसी प्रखंड से अनिल सिकंदर थे जो कि एक निर्देशक थे नागपुरी फिल्म के। आपका अगला है कि झारखंड फिल्म जगत नागपुरी और क्षेत्रीय सिनेमा को आमतौर पर किस उपनाम से जाना जाता है? तो 30 का आंसर बी होगा, इसे जो है क्या कहा जाता है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कितना, क्वेश्चन 30 है, तो 30 का आपका ये होगा झोलीवुड के नाम से शायद जाना जाता है। आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं कि झारखंड, ये बोल रहा है झारखंड फिल्म जगत यानी नागपुरी और क्षेत्रीय सिनेमा को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे झोलीवुड होना चाहिए था, तो आपका ये यहाँ पे करेक्ट होगा। हॉलीवुड या मॉलीवुड नहीं कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन होने वाले माधवलाल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपका 31 का आंसर सी होगा राजनीति, यानी पूर्व राजनेता थे, नाम था इनका, आप याद रखिएगा माधवलाल सिंह। आपका अगला आंसर है, क्वेश्चन है कि माधवलाल सिंह झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक चुने गए थे? 32 का राइट आंसर ये होगा गोमिया विधानसभा। गोमिया आपका बोकारो में पड़ता है। गोमिया विधानसभा से आप जानते हैं कि माधवलाल सिंह यहाँ पे विधानसभा मतलब कि विधायक रहे थे, एमएलए। आपका अगला है गोमिया में ही विस्फोटक कारखाना है, एक्सप्लोसिव कारखाना, आप जानते हैं 1955 में इसका स्थापना किया गया था रूस के सहयोग से, ये भी आप याद रख सकते हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बोला जाता है। वर्ष 2003 में जब अर्जुन मुंडा राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने तब माधवलाल सिंह को किस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था? 33 का बी होगा परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री। अब आपका अगला प्रश्न है, आपको ये सब क्वेश्चन को ज़्यादा लाइटली लेना है, मतलब कि ज़्यादा बस आपको एक बार देख लेना है, ज़्यादा उस पर जोर नहीं देना है। पूर्व विधायक माधवलाल सिंह को किस वर्ष बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 34 का आंसर सी हो जाएगा 2011 में इन्हें जो से आप जानते हैं बिरसा मुंडा उत्कृष्ट जो से विधायक पुरस्कार से नवाजा किया था। खोरठा, ये खोरठा लिखा हुआ, खोरठा नहीं खोरठा। खोरठा कोकिल उपनाम से प्रसिद्ध किस महान खोरठा साहित्यकार, कवि और कलाकार 29 मई 2026 को निधन हो गया?
तो इस प्रकार से 35 का आंसर ये होगा सुकुमार, जिसे सुरेश कुमार विश्वकर्मा कहते हैं। इनका भी हाल ही में 29 मई 2026 को निधन हुआ। ये खोरठा कोकिल कहा जाता है, खोरठा साहित्यकार हैं। आपका इनसे और भी प्रश्न हम लिए हैं। आप देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, डॉक्टर BN ओहदार ये भी खोरठा से संबंधित है, इक्के झा भी खोरठा से, और श्रीनिवास पानूरी। तो इस प्रकार से ये सब व्यक्तियों का आप नाम याद रखिए। खोरठा कोकिल सुकुमार जी का जन्म 2 नवंबर 1958 को किस स्थान पर हुआ था? तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ये होगा बोकारो के भेंड्रा में। तो बोकारो के भेंड्रा ऐसे भी प्रसिद्ध आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वो 37 है। आपसे पूछा जा रहा है कि सुकुमार जी द्वारा रचित प्रसिद्ध खोरठा नाटक संग्रह का नाम क्या है जो बहुत चर्चित है? तो 37 का बी होगा डाह। डाह आप याद रखिएगा, डाह जो है सुकुमार जी के द्वारा एक खोरठा नाटक संग्रह था जो बहुत ज़्यादा फेमस रहा था। चाबी काठी जो है आपका श्रीनिवास पानूरी का है, उद्वासल कर्ण भी श्रीनिवास पानूरी का है। आपका अगला प्रश्न है कि सुकुमार जी का, देखिए सुकुमार जी को खोरठा रत्न सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 38 का आंसर बी होगा आपका 1993, 1993, 1993 में यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा। सुकुमार जी को खोरठा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आपका अगला प्रश्न है कि सुकुमार जी को अखरा सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 39 का आंसर सी हो जाएगा 2006 में। 2006 में सुकुमार जी को अखरा सम्मान से सम्मानित किया गया था। आपका अब अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि सुकुमार जी द्वारा लिखित देखिए खोरठा गीत संग्रह का नाम क्या है? तो ये खोरठा लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा पनसोखा। तो पनसोखा आप याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर ये होगा यहाँ पे। पनसोखा जो है सुकुमार जी द्वारा लिखा गया खोरठा गीत संग्रह है। अब आप हम लोग नहीं देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये सब अलग अलग है आपका। सेंध माटी जिसे सोंद माटी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है 41। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा का संबंध किस राज्य यानी कि राज्य के किस जिले से है? ये तो झारखंड से संबंधित है और इसी प्रकार से ये फुटबॉल खिलाड़ी है अंतर्राष्ट्रीय। 41 का बी होगा, ये रांची से है, नाम है दिव्यानी लिंडा। अब आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा वर्तमान में किस वायु वर्ग यानी किस अंडर की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीम में खेल रही है? 42 का बी होगा अंडर-17। अंडर आप याद रखिए अंडर-17 जो है अंडर 17 या 17 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा जो है खेल रही है वर्तमान में राष्ट्रीय लेवल पे। झारखंड हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। 43 का आंसर ये होगा न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति जस्टिस एस चंद्रशेखर को ये झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे और इन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया जज के रूप में। 9 नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृति संख्या यानी चीफ जस्टिस सहित 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले एक आपका CJI चीफ जस्टिस था और 33 जज था, न्यायाधीश था। इस प्रकार से टोटल पहले 34 था, अब जो बढ़ा के इसे कर दिया है 38। तो 38 कर दिया है तो 37 आपका जज हो जाएगा और एक CJI मुख्य न्यायाधीश और बाकी 37 न्यायाधीश होगा। तो आपका 44 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा 38। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में पुनर्गठित सुप्रीम कोर्ट की संरचना में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है? तो आपका 45 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी यानी 37 मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो है न्यायाधीशों की संख्या है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ये हो जाएगा। अगर टोटल पूछ दिया जाएगा इसमें, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे चीफ जस्टिस सहित पूछा था, कुल स्वीकृति संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कोलकाता के बाद पूर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो 46 का राइट आंसर बी होगा देवघर में। तो आप यहाँ पे देवघर याद रखिए, देवघर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। देवघर में आप जानते हैं देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो कोलकाता के बाद दूसरी पूर्वी भारत का सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर देवघर में है, झारखंड के देवघर में खुलेगा। ये भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है। वित्तीय वर्ष जिसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे अधिक आयकर इनकम टैक्स देने वाले खिलाड़ी कौन बने? 47 का बी होगा महेंद्र सिंह धोनी। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी अच्छे से कंप्लीट किए हैं।
अब आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिलीज हुई नागपुरी फिल्म शेरिंग, शेरिंग के निर्देशक या डायरेक्टर कौन है, जो कि एक नागपुरी फिल्म है। तो 48 का ये हो जाएगा NP के पुरुषोत्तम। NP के पुरुषोत्तम का नाम आप याद रखिए। अब आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो रिलीज हुई नागपुरी फिल्म शेरिंग मुख्य रूप से किस आदिवासी समुदाय परंपरा पर आधारित है। तो आपका 49 का आंसर यहाँ पे बी होगा, मुंडा आदिवासी परंपरा। मुंडा आदिवासी परंपरा पर आधारित है नागपुरी फिल्म शेरिंग। अब आपका अगला है, अब देखिए क्वेश्चन ये लास्ट है हमारा इस वीडियो का, कि मई 2026 में करंट अफेयर के अनुसार यहाँ पे सिंपल पूछा जा रहा है कि MG, ये यहाँ से आप याद रखिए कि मई 2026 में MG अपलिफ्ट का संबंध किससे है। तो ये क्या है, MG अपलिफ्ट, यही जो था JPL का प्रभार संभाला था। 50 का आंसर भी होगा, झारखंड प्रीमियर लीग 2026 के कॉमर्शियल मैनेजमेंट कंपनी। तो ये आपका आप याद रखिए। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे थे और कुछ जो कि क्वेश्चन नॉर्मल थे, लेकिन ये पूरा ऑल ओवर मई में जितने भी घटना घटा वो सारे क्वेश्चन रखा गया था, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से किए 1 से 50 तक। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत जल्द जैसे जून का भी लाएंगे, और ये आपका तो मई का है, पूरा 50 क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं तो यहाँ से 1-2 आने की संभावना है। झारखंड में करंट अफेयर बहुत कम बनते हैं, जो भी बनते हैं उसी को अच्छे से आप रिवीजन कीजिए, बराबर पढ़िए, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। PDF आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।